स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि हम सब आत्मा हैं। वही आत्मा जो अमरणशील है, जो सनातन और समयातीत है, यानी समय के दायरे से बाहर है, जिसका स्वभाव ही प्रेम और आनंद है, शांति और सहजता है, निर्भयता है, यानी उसके कोई डर नहीं। फिर प्रश्न यह उठता है कि जब हम आत्मा हैं तो आखिर हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों हमें पीड़ा होती है? क्यों हम तरह तरह के उलझनों में उलझे होते हैं? यह तो कहीं से संगत नहीं है कि एक तरफ आत्मा को आनंद और प्रेम कहा जाए और वहीं इंसान दूसरी तरफ दुख और पीड़ा में दिखाई दे। एक तरफ आत्मा को निर्भय बताया जाए और वहीं इंसान भयभीत दिखाई दे, उसके चेहरे पर सदा भय बना रहे। एक तरफ आत्मा को सहज कहा जाए और दूसरी तरफ इंसान इतना उलझा हुआ हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है कि इंसान के जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, अकेलापन है, जो भी समस्याएं हैं, उसका कारण उसकी अज्ञानता है। उसे आत्मज्ञान का अभाव के कारण है। इंसान के जन्म के साथ ही उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, परिवार द्वारा, समाज द्वारा। उसके ऊपर उसके मन को संस्कारित कर दिया जाता है एक ढर्रे में, एक सांचे में, जिसके कारण हम देह भाव से जुड़ जाते हैं। हमारे भीतर एक मैं का, अहम का निर्माण हो जाता है। उसी से हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि आपका नाम, तो हम अपने शरीर का नाम बताते हैं जो कि परिवार ने, समाज ने दिया है। कोई हमसे हमारा घर पूछे तो हम इस शरीर से जुड़े हुए को ही घर बताते हैं। कुछ भी हमारी पूरी पहचान ही इस शरीर से जुड़ी होती है। चाहे कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, सबकी पहचान हमारे देह से जुड़ जाती है। क्योंकि हम खुद को शरीर ही समझते हैं, इसलिए हमारा जो मूल स्वभाव था, आत्मा, सत्य, आनंद, वह खो जाता है। हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। या यूं कहें कि हमारे मन पर समाज द्वारा जो कंडीशनिंग किया जाता है, उसके कारण हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। स्वयं को देख ही नहीं पाते कि हम क्या हैं वास्तव में। हम अपने हम यानी मैं को और अपने मन को, इस मन के द्वारा निर्मित संसार को ही सत्य समझने लगते हैं। फिर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि वो अस्थायी रहे। पर कुछ समय बाद जब वह अस्थायी नहीं रहता, किसी कारणवश वो हमारे विश्वास को तोड़ देता है, तो हमें गहरा दुख मिलता है, पीड़ा होती है, हमें अकेलापन सताता है। वैसे ही हम बाहरी दुनिया की चीज़ों में अपने आप को उलझाते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं। कभी बड़ी कार में, कभी घूमने में, कभी सुंदर चीज़ें एकत्रित करने में, कभी किसी भावना में, कभी मनोरंजन करने में, और पता नहीं ऐसे सैकड़ों चीज़ों से अपने मन को बहलाते हैं। उसमें ढूंढते हैं कि हमें खुशी मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसमें खुशी मिलती नहीं है। चाहे यहाँ बड़े से बड़े अमीर आदमी को देख लिया जाए, चाहे जिसके पास बहुत सारी सुंदर चीज़ें उन्हें देख लिया जाए, जिसके बहुत सारे रिश्ते उन्हें देख लिया जाए, हर किसी को देखिए, उसे किसी न किसी बात की दुख है। कुछ पल के लिए तो ये सब चीज़ें खुशी देती है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। कुछ समय बाद वो खुशी विलीन हो जाती है। हम ऊब जाते हैं चीज़ों से, वस्तुओं से, लोगों से। इसका कारण यही है कि हमने माया को ही सत्य समझ लिया है। जो माया है, जो झूठ है, वह भला कैसे अनंत काल तक रह सकता है? कैसे वो हमेशा रह सकता है? उसे तो परिवर्तित होना ही है। संसार को इसीलिए तो परिवर्तनशील कहा गया है। फिर आप इसमें चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को कैसे सोच सकते हैं कि वो परिवर्तित ना हो? वो जरूर परिवर्तित होंगे।
फिर उससे मिलने वाली खुशी कैसे अपरिवर्तित रहेगी? वो भी तो बदलेगी, वो भी तो अस्थाई है, कभी नहीं रह सकती। लेकिन इंसान की जिद है कि वह करोड़ों इंसान को उस दुख से पीड़ित देखकर भी उस पथ को नहीं छोड़ता है। सत्य को जानने की, अपने मूल स्वरूप आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करता है। जो भी व्यक्ति अपने आत्मा के जितने करीब होता है उतना ही वह आनंदित और सहज सुखी होता है, क्योंकि आत्मा का तो वह स्वभाव ही है। पर जो इससे जितना दूर होता है वह उतना ही दुखी होता है। यही कारण है कि हम आत्मा होते हुए भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, हम भयभीत हैं, रोज मर रहे हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हम वास्तव में अभी आत्मा हैं। हाँ, हम आत्मा हो सकते हैं, अभी तो हम अहम मात्र हैं। हमारी पहचान देह है, अहम है, और अहम तो दुख का जन्मदाता है, क्योंकि इसकी आदत है सीमित दायरे में रहने की, सीमित से अपनी पहचान जोड़ने की, अलगाव की। अतः सिर्फ यह कह देने से कि हम आत्मा हैं, आप आत्मा हो नहीं जाते। हाँ, आपके पास संभावना जरूर है कि आप आत्मा हो जाओ, पर उसके लिए कठिन साधना करनी पड़ेगी। वह साधना कठिन इसलिए भी है क्योंकि उसमें अपने आप को, अपने अहम को, जो आपने खुद को अभी तक मान रखा है, उसी को धीरे धीरे मिटाना पड़ता है। जैसे ही अहम गया, आत्मा प्रकट हुआ। वैसे ही आपके पास आत्मा का स्वभाव ही आ जाएगा। निर्भयता, आनंद, प्रेम, सहजता। और दोस्तों, यही इंसानी जीवन का उद्देश्य भी है कि वह अपने मूलता को जान ले, वह आत्मा हो जाए। क्योंकि जब तक नहीं होता तब तक वो गुलामी में जिएगा, उसे पीड़ा, दुख रहेगा ही, उसे हजारों समस्याएं रहेगी। अब आप सोच के देखिए कि आप दुखी रहना चाहते हैं या आनंदित होना चाहते हैं। केवल कहने से नहीं होगा कि हम आत्मा हैं, बल्कि आत्मा होकर दिखाना पड़ेगा। तभी दुख का और आपके जीवन के सारी समस्याओं का हल होगा। तभी आपके जीवन में प्रेम आएगा, आनंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।